हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हेयर फॉल के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस होती है हेयर्स की हमारी लाइफ में। ब्यूटीफुल हेयर्स इज़ ए वैल्यूएबल पोजीशन। एक वैल्यूएबल पोजीशन होता है ब्यूटीफुल हेयर्स। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स दैट समवन नोटिसेस अबाउट अस। हमारे बारे में एक पहला फीचर होता है जो कोई भी इंडिविजुअल हमारे बारे में नोटिस करता है। इट एक्सप्रेसेस आवर पर्सनैलिटी एंड स्टाइल विदाउट सेइंग अ वर्ड। बिना कुछ कहे हमारी पर्सनैलिटी एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। और हेल्दी हेयर इज़ वन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम कैसा खाना खाते हैं, किस तरह का खाते हैं, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये सभी हमारे हेयर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैनी फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एज, पॉल्यूशन और स्ट्रेस कैन लीड टू पुअर हेयर हेल्थ। जेनेटिक्स है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, एज है, पॉल्यूशन है, ये स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारी हेयर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ हेयर लॉस। अब हम जानेंगे क्या वजह हो सकती है हेयर लॉस की। हमारी डाइट में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बायोटिन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है या एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अगर हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली लो क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी हेयर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हार्मोनल डिसऑर्डर से अगर फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस या टेंशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जंक फूड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं, या हम ऐसा फूड यूज़ करते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हेयर स्टाइलिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, डैंड्रफ रहता है हमारे हेयर्स में, या PCOS की समस्या है, तब भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। लैक ऑफ ओमेगा 3 लीड्स टू ओपेक एंड ड्राई लुकिंग हेयर्स। अगर हमारी डाइट में ओमेगा 3 लैकिंग है, नहीं है या कम है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स ओपेक और ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ और इची स्कैल्प की समस्या हो सकती है। ओमेगा 3 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लुब्रिकेटिंग हेयर फॉलिकल्स। ओमेगा 3 से हमारे हेयर फॉलिकल्स का लुब्रिकेशन होता है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी और ब्राइटनेस आती है हमारे हेयर्स में। जब हम ओमेगा 3 लेना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 मंथ्स लगते हैं हमारे सेल्स को सैचुरेट होने में ओमेगा 3 फैटी एसिड से। ओमेगा 3 प्रिवेंट्स हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन। हमारे हेयर्स का इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है ओमेगा 3। अगर इन्फ्लेमेशन रहता है हेयर फॉलिकल्स में तो हेयर लॉस बहुत ही आसानी से हो जाता है। इट प्रोमोट सर्कुलेशन इन द स्कैल्प। हमारे स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ाता है ओमेगा 3, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ को एक बूस्ट मिलता है, ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं। ओमेगा 3 प्रिवेंट्स हेयर फ्रॉम सन डैमेज। ओमेगा 3 हमारे हेयर्स को सन डैमेज से भी बचाता है, एज इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ हेयर्स टू अल्ट्रा वायलेट रेस। अगर हमारे हेयर सन डैमेज्ड हैं तो वो ड्राई दिखेंगे, फ्रिजी दिखेंगे, डिस्कलरेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे आयरन की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि हमारी कंट्री में बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। रेड ब्लड सेल्स वही होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारे हर सेल, हमारे बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक पहुंचाते हैं ताकि वो ईजिली फंक्शन कर सकें। जब हमारी बॉडी शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जो कि हमें अलाइव रहने में मदद करते हैं, उनकी ज़रूरत पहले पूरी की जाती है रादर देन हमारे हेयर फॉलिकल्स, जिसकी वजह से हेयर फॉल फ्रीक्वेंट हो जाता है। जब हेयर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में किसी भी चीज़ की ग्रोथ में, किसी भी लिविंग टिश्यू की ग्रोथ में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। इन मोस्ट केसेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी ये जब डिटेक्ट होता है जब वो रियली बहुत लो फॉल कर जाता है, और जब हम सिम्टम्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा फटीक हो जाता है, पिलनेस हो जाती है, सांस फूलने लगता है, या एंग्जाइटी की समस्या हो जाती है, जिसकी जब तक हमें ये पता चलता है तब तक हमारी हेयर हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का क्या रोल रहता है हमारी हेयर हेल्थ में। प्रोटीन इज़ द लाइफ ऑफ आवर हेयर हेल्थ। हमारे हेयर सेल्स की लाइफ है प्रोटीन, क्योंकि 90% से ज़्यादा हमारा हेयर प्रोटीन्स का ही बना होता है।
नया हेयर बनाने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। हेयर की रिपेयर में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो डैमेज्ड हेयर्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारे हेयर्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो आसानी से टूट सकते हैं। प्रोटीन रिड्यूसेस आर हेयर पोरोसिटी, जो हमारे हेयर्स की पोरोसिटी को कम करता है प्रोटीन। पोरस हेयर क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से हेयर डैमेज बहुत ही आसानी से हो जाता है। और जब हम हेयर कलर करते हैं तो वो उन गैप्स में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो गैप्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, और प्रोटीन लेंगे तो हमारे हेयर्स में गैप्स नहीं होंगे और वो कलर डैमेज्ड भी नहीं होंगे, सन डैमेज्ड भी नहीं होंगे। जब हमारे हेयर्स में एडिक्वेट प्रोटीन लेवल्स रहते हैं तो जो केमिकल्स, जो हेयर डाइज में केमिकल्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी अफेक्ट नहीं हो पाते हेयर्स। प्रोटीन हमारे हेयर्स की ड्यूरेबिलिटी और फुलनेस को इंश्योर करता है, क्योंकि ये हमारे हेयर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डैमेज्ड हेयर टिश्यूज़ को रेस्टोर करने में। अब हम बात करेंगे बायोटिन के बारे में। बायोटिन को हम विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं। बायोटिन हमारे हेयर्स में कैरेटिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और हमारे हेयर फॉलिकल को ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। ये ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका रेगुलर कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। बायोटिन हमारे न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, हमारे हेयर्स के लस्टर को बढ़ाता है, उनकी चमक को बढ़ाता है और उनकी थिकनेस को भी बढ़ाता है। बायोटिन हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली रहते हैं, बहुत ही कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं, या फिर उनको बहुत ही जल्दी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनमें बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। बायोटिन हमारे केराटिन के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं केराटिन के प्रोडक्शन में, उसमें बायोटिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और केराटिन हमारे एक हेयर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हेयर सेल्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स इन द बॉडी, बट दे आर द फर्स्ट वंस टू बी अफेक्टेड जब हम सही से खाना नहीं खाते हैं। सबसे तेज़ी से ग्रो करते हैं हमारे हेयर सेल्स, लेकिन सबसे पहले अफेक्ट होते हैं जब हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं या हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं वो उन पार्ट्स को पहले भेजा जाता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हमारे हार्ट है, लीवर है, किडनीज़ है, और जो बचता है वो हमारे हेयर्स को दिया जाता है। इसीलिए राइट न्यूट्रिएंट्स और राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।